This question was for 6 marks in recent exam. Exam question. Solve it properly. Last 4 minutes.
फटाफट वीडियो ऑफ कर दे। क्या कॉपी कर रहे हो? लास्ट 1 मिनट फिर फोटोज भेजना मुझको। भाई लिखना है। हो गया। हो गया, भेजो ग्रुप पे फोटो। अपना नाम लिख के भेजो। और तुम लोग कुछ कुछ जनों की मम्मी के अकाउंट से तो मुझे समझता नहीं किसका होमवर्क भेजा, तो नाम लिख के भेजा तो जिसका हो गया फटाफट ग्रुप पे भेजो। इट्स गुड, जितना जल्दी उतना अच्छा है, फिर राइटिंग स्पीड अच्छी है। चलो, टाइम इज ओवर। भेजो फटाफट ग्रुप पे आंसर्स। Okay, have to write this question. ये जो ब्लू किया है ना वो क्वेश्चन लिखो। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स फॉर इट। छोटा सा क्वेश्चन है। इट इज फॉर 4 मार्क्स। फोर नहीं, 3 मार्क्स। राइट अकॉर्डिंग टू दैट। 4 मार्क्स को ही समझो। हाँ, 4 मार्क्स को क्वेश्चन। कट टू कट लिखना है। ये ब्लू वाला जो किया है ना वो लिखना है, तो कोई और ही लिखोगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, लिखो फटाफट। If this meeting ends, then continue writing. I will share the मीटिंग कोड, और दिन फिर से ज्वाइन करना लिखने के बाद। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट? हाँ।
Submit before 1 minute or I'll not check the questions then later. Submit को या फिर check नहीं करूंगी मैं questions. I'm waiting for 130 seconds more. साइली एक ही क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कहाँ पे है? सोहम, श्रावणी, प्रतीक कहाँ पे है सबमिशन? फटाफट सबमिट करो. ओके. अभी तक लिखने में बिजी है, ज्वाइन भी नहीं कर रहे मीटिंग. जल्दी जल्दी चलो. ओके. सोहम, श्रावणी पेपर सबमिट नहीं किया, कहाँ है क्वेश्चन तुम्हारा? लेक्चर में हो या नहीं हो? लिखा है नहीं लिखा है क्वेश्चन? मैम फर्स्ट नहीं लिखा है, दूसरा सॉल्व करके भेज रहा हूँ. सॉल्व अभी तक सॉल्व ही कर रहे हो? दूसरा नहीं हो क्वेश्चन गया, तो फोटो हमारे खींच पास. रहा हूँ. हम्म. फोटो खींच रहा हूँ. किस पे भेज रहे हो? श्रावणी का भी भेजो जल्दी. प्रतीक क्वेश्चन कहाँ पे है आपका? प्रतीक. ओके. जितने मुझे मिले उतने मैं चेक करूंगी, यहाँ पे मैं अच्छे डाल देती हूँ, इसके बाद मैं नहीं चेक करूंगी क्वेश्चन. ओके. तो पहला वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा ट्रिकी लगा क्वेश्चन, इजी था? रॉबर्ट, उसका क्वेश्चन था. तो उसमें आपको क्या करना था, आपको डेज काउंट करने थे. तो जो उसमें सिंपल क्वेश्चन था, कमल ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर रहा था, उसने ऑलरेडी उसके भाई को नॉमिनी बनाया हुआ था, उसको 1 जनवरी से नॉमिनी चेंज करना था. ठीक है, 1 जनवरी से चेंज करना था उसको नॉमिनी. रॉबर्ट और दिनकर दो दोस्त हैं, उसमें से किसको नॉमिनी कर पाएगा? दोनों के बारे में बताना था आपको कि रॉबर्ट का कर पाएगा और दिनकर का भी क्या कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. पहली बात, 1 जनवरी से वो चेंज कर रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर पहला वाला फाइनेंशियल ईयर कौन सा आता है? 22-23 आता है. 1 जनवरी मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर आया? 23-24. 1 अप्रैल 23 to 31 मार्च 24, उसके बीच में जनवरी आता है, तो वो फाइनेंशियल ईयर आता है. उसके पहले वाला फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? 22-23. So you have to check in 22-23 that whether the person has been residing in India for 120 days. तो रॉबर्ट के क्वेश्चन में क्या था, वो
31 में 2022 चला गया, कहाँ चला गया, यूएसए चला गया। 31 मई तक वो इंडिया में था, तो 1 अप्रैल से लेके 31 मई तक हम डेज काउंट करेंगे। तो रिमेम्बर माइनस नहीं करना है उसको, उस वो वाला डे को भी काउंट करना है। 30 कैसे, वो क्या बोलते हैं उसको, 30 + 30 कर दोगे, एक्चुअली 61 डेज आने चाहिए, कि जिस दिन आप इंडिया में आते हो और जाते हो वो दोनों डेज काउंट होते हैं 6 डेज काउंटिंग में। रिमेम्बर दिस, 61 डेज आने चाहिए। तो वो 120 डेज के नीचे इंडिया में था, ही वॉजंट देयर फॉर 120 डेज मिनिमम, 61 डेज था वो सिर्फ, इसलिए ही कांट बी ए नॉमिनी ऑफ ओपीसी। ओके, अगर राइट हो तो वहां पे टिक कर देना, राइट है रॉन्ग है जो भी है। अगर आपने डेज काउंट किए है तो उसके लिए मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर आपने उसको एक्सप्लेनेशन दिया है तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। अगर सिर्फ यस नो लिखा है तो आधा आधा मार्क मिलेगा। ठीक है। दिनकर, दिनकर के केस में क्या हुआ था, वो नॉन रेसिडेंट है पर इंडियन सिटीजन है। वो नॉन रेसिडेंट था और 1 अप्रैल 2023 को वो आया। हम कब से काउंट कर रहे, कौन सा फाइनेंशियल ईयर काउंट कर रहे हैं हम, 22-23 काउंट कर रहे हैं। तो वो वैसे भी फाइनेंशियल ईयर में आया ही नहीं है इंडिया में, तो वो तो बनेगा भी नहीं। अगर नॉन रेसिडेंट होता है बट बीच में कभी आ गया तो डेज काउंट करना, नॉन रेसिडेंट पढ़ के आ जाओगे बस और फिर लिख दोगे, नहीं बन सकता, ऐसा नहीं करना है। डेज भी काउंट करना है कि कितने दिन वो इंडिया में था, कितने दिन वो इंडिया में नहीं था। ठीक है। अगर आप पास्ट क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें अमेंडमेंट थी, ये September 24 MTP 10 का क्वेश्चन है, उसमें अमेंडमेंट थी कि जो दिनकर है वो बन सकता है नॉमिनी, बट देन आफ्टर प्रोविजंस फिर अमेंडेड, तो कंपल्सरी 120 डेज का स्ट्रिक्ट प्रोविजन लगा हुआ है। ओके, क्लियर है। और सोहम श्रावणी कंसेप्ट रिवाइज करो जरा, क्वेश्चन आपने लिखा नहीं है तो, ओपीसी का। और तुम दोनों का सही और सर श्रावणी, आपको होमवर्क तो मुझे अभी तक नहीं मिला है प्रोविजंस का। बात होती है फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन वाज टू इजी। उसमें क्या बताया गया था, माइक एलएलसी इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर, द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर। ठीक है, हैविंग अ प्लेस इन इंडिया। डेफिनेशन में क्या बताया, फॉरेन कंपनी से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग प्लेस इन इंडिया थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड और फिजिकल एंड और थ्रू completing his business through an agent, right, conducting his business through an agent। तो इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर पहला पॉइंट हो गया। दूसरी क्या चीज है, एंड अब उसमें की उसका बिजनेस जो है वो इंडिया में कंडक्ट कर रहा है, दोनों चीजें यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तो वो फॉरेन कंपनी बनेगी। आपको सेक्शन नंबर लिखा हो, दोनों पॉइंट लिखे हो, देन कंक्लूजन लिखा हो प्रॉपर। एक्सप्लेनेशन की यहाँ पे बात ही नहीं बनती, क्योंकि कंक्लूजन और एक्सप्लेनेशन एक ही आएगा यहाँ पे, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है। फॉरेन कंपनी का मीनिंग बताना था, 4 मार्क के एक्चुअली 3 मार्क के लिए आएगा तो 2 से 3 मार्क के लिए, बट आई हैव गिवन स्पेसिफिक 4 मार्क्स फॉर दिस, जिससे ईच एंड एवरी इसको मार्क्स मिलेंगे एवरी कीवर्ड के लिए। एंड फर्स्ट क्वेश्चन वाज फॉर 6 मार्क्स, उसमें प्रोविजन के लिए 2 मार्क रहेंगे, पार्ट 1 की प्रोविजन के लिए 3 मार्क रहेगी, और 1.5 मार्क दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए रहेंगे। मैं चेक करूंगी और फिर आपको बताऊंगी, भेजूंगी करके क्या करेक्शन है उसमें। यू हैव टू बी दैट फास्ट, 8 से 10 मिनट लगने चाहिए। ओबीसी वाले क्वेश्चन के लिए 10 मिनट, फॉरेन वाले क्वेश्चन के लिए 5 मिनट। इससे ज्यादा लोगे तो पेपर कंप्लीट नहीं होगा 100 मार्क्स का। इफ यू अटेम्प्ट मोर एंड मोर देन यू विल गेट मोर मार्क्स। बच्चों के फाउंडेशन के बच्चों के मार्क्स पेपर कंप्लीट होते ही नहीं है, इसलिए उनको मार्क्स कम मिलते हैं। सो यू हैव टू बी फास्ट। फास्ट का मतलब ये नहीं कुछ भी लिख दिया भेज दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, वो तो फिर वो तो मतलब उससे अच्छा लिखो ही मत, फिर वैसे भी 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको लग रहा रहेगा कि हमने बीकॉम में 11 12 में लिख देते थे, ऐसे लिख देते थे, इधर का उधर लिख दिया कि एग्जाम्पल द क्या बोलते उसको, द गर्ल वेंट टू बाय एन आइसक्रीम, आइसक्रीम वॉज बॉट बाय द गर्ल, ऐसे एक्टिव पैसिव कर दिया तो मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है। सो यहाँ तक तो हुआ है हमारा, एक छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं पहले।
सब लोग फटाफट वीडियो ऑन करो, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे। नाउ आई एम इरिटेटेड टेलिंग यू वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। रेडी वगैरह पाउडर वगैरह लगा के आया करो फिर। ओके प्रतीक, रिकॉर्डिंग ऑन करना। ओके एवरीवन बी एक्टिव फॉर दिस रिवीजन। हम 10 मिनट में पूरा रिवाइज करेंगे अभी तक हमने जो पढ़ा था। फास्ट फास्ट रहेगा। जो आपको रिकॉल नहीं हो रहा हो उसको साइड में लिख लो कि ये आपको रिवाइज करना है। ये आपके लिए हो रहा है, ये मेरे लिए नहीं हो रहा है। मैं एग्जाम दे चुकी हूँ, मेरे लिए एग्जाम नहीं है, ये आपके लिए एग्जाम है। फर्स्ट थिंग, ठीक है? तो आपको 100% एफर्ट्स डालना है रिविजन में। आप इवन इफ यू आर ऑन अ म्यूट यू कैन स्पीक विथ मी। मैं बोल रही हूँ, वैसे आप भी बोलना शुरू करो उस साइड से। So Companies Act 2013, the Companies Act 2013, TCA तीनों भी कैपिटल लाएंगे इसमें। प्रोविजंस, एप्लीकेबिलिटी क्या है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनी लॉ में क्या क्या आता है हमने पढ़ा था ना, उसमें 6 पॉइंट्स होते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनी लॉ। पहला कौन सा कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, देन पावर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्पेशल एक्ट और सीजी नोटिफिकेशन। अगर इंश्योरेंस, बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी पे कौन से स्पेशल प्रोविजंस रहेंगे, देन कंपनी वो फॉलो करेगी, स्पेशल अटेंशन फॉलो करेगी। राइट? यस, नो, यू कैन गिव थम्स अप। कंपनी कैसी होनी चाहिए? फीचर्स क्या होने चाहिए कंपनी के? क्लैप्स, CLAPS। C कॉमन सील, L लिमिटेड लाइबिलिटी, A आर्टिफिशियल लीगल पर्सन और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, P परपेचुअल सक्सेशन, S सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी में हमने कौन सा केस लॉ पढ़ा था? मोकरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सही बोलना है, साथ साथ में देखना नहीं है। और तुम दोनों तीनों वीडियो ऑन करो। देन कॉर्पोरेट वील इज अ लीगल कंसेप्ट वेयर कंपनी एंड मेंबर्स आर सेपरेट। उसमें कौन सा केस लॉ पड़ा था? सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड। फिर आता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वील। सो व्हेन द कंपनी इज बीन इनकॉर्पोरेटेड फॉर शैम और इट इज अ होक्स, किसी भी गलत चीज के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, देन कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया जाएगा। तो क्या होगा? कंपनीज और मेंबर्स का जो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है वो डिसरिगार्ड किया जाएगा। उसमें से हमने 5 कंसेप्ट पढ़े थे। पहला पॉइंट क्या था? डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ कंपनी। केस लॉ, डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। सेकंड, प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स। उसमें कौन सा पढ़ा था? डिनशॉ मैनेजी पेटिट केस। थर्ड, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। Then formation of subsidiaries to act as agent, merchandise transport limited versus British Transport Commission. Company formed for fraud, Guilford Motor versus Hornet. 5 case law, trading with enemy, evade or protect tax, companies forming subsidiaries to act as agent, avoid legal obligation, then formed for improper conduct. क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने कंपनी का। बेसिस ऑफ लायबिलिटी में कितना होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, शेयर्स, गारंटी, अनलिमिटेड। राइट? शेयर्स का और ये कौन सा है? सेक्शन नंबर कौन सा? सेक्शन नंबर 222। उसमें क्या बताया गया है? शेयर्स कैपिटल जो होता है वो शेयर्स में छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। गारंटी सेक्शन 221 एंड अनलिमिटेड कंपनी सेक्शन 292। फिर हमने पढ़ा था ऑन बेसिस ऑफ मेंबर्स। 3 टाइप पढ़े थे, ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक। राइट? और हमने स्मॉल भी पढ़ा था, उसमें स्मॉल इज अ प्राइवेट कंपनी। चलो ओपीसी देख लेते हैं। सो ओपीसी का क्या है? ओनली 1 मेंबर, सेक्शन नंबर 262। ओपीसी में ओनली 1 मेंबर होना चाहिए, नॉमिनी कंपलसरी होता है। मेंबर कौन बन सकता है? सिटीजन ऑफ इंडिया, नेचुरल पर्सन, 122 days रेसिडेंट इन इंडिया इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। नॉमिनी के लिए भी सेम। प्राइवेट कंपनी क्या होता है? उसमें रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 68। ठीक है? मैक्सिमम मेंबर 200, मिनिमम मेंबर 2।
देन किस किस को हम काउंट नहीं करते, प्रेजेंट एम्प्लॉयज, पास्ट एम्प्लॉयज, ओके, और किसको एक काउंट करते, ज्वाइंट मेंबर्स। ओके, आ रहा है ना इतना समझ कि फास्ट हो रहा है, थोड़ा स्लो करूं। पब्लिक कंपनी मतलब कौन सी कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। मिनिमम मेंबर्स 7, मैक्सिमम मेंबर्स अनलिमिटेड। सेक्शन नंबर 2, सब सेक्शन 71। स्मॉल कंपनी, रिवीजन नहीं हुई इसलिए बोलने को नहीं आ रहा है, इसलिए रिवीजन करने की जरूरत है। याद रखना, जो नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा। स्मॉल कंपनी में कौन सा था, सेक्शन 2 सबसेक्शन 85। स्मॉल कंपनी भी कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। ओपीसी भी कौन सी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी। ओके, स्मॉल कंपनी का लिमिट क्या बताया गया है, नॉट एक्सेड 50 लाख, और हाइयर अमाउंट कौन सी होगी, 10 CR। टर्नओवर की लिमिट क्या रहेगी, नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़, और हाइयर साइड कौन सी रहेगी, 100 CR। अभी के लिए लिमिट क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल की है 50 लाख, टर्नओवर की है 2 करोड़। बेसिस ऑफ कंट्रोल 3 टाइप्स, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। होल्डिंग कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो, जिसके पास सब्सिडरी कंपनी रहेंगे। सब्सिडरी कंपनी मतलब क्या, कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और रिमेंबर, और 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। एसोसिएट कंपनी मतलब कौन सी कंपनी, विच हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब कितना, मिनिमम 20%, राइट, मिनिमम 20% ऑफ वोटिंग पावर। देन हमने और एक कम पढ़ा था, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, गवर्नमेंट ने ओन किया हुआ 51%। रिमेंबर, यस। देन हमने पढ़ा था फॉरेन कंपनी, जो हमने अभी क्वेश्चन भी पढ़ा। फॉरेन कंपनी हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एंड कंडक्ट्स बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। दोनों कंडीशन होने चाहिए, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कंडक्ट्स बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, बट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है। देन हमने पढ़ा था एक्सेस टू कैपिटल। एक्सेस टू कैपिटल में कितने टाइप से, 2 टाइप, लिस्टेड, अनलिस्टेड। लिस्टेड मतलब जिसके सिक्योरिटीज रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अनलिस्टेड मतलब जो लिस्टेड नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्म होती है। कॉमर्स हो गया, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, इन सब चीजों के लिए। वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है क्या, नहीं। अगर उसने अपने ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ काम किया, देन क्या होगा, लाइसेंस रिवोक होगा। तो क्या क्या हो सकता है उसमें, वाइंड अप होगा, अमलगमेंट होगी कंपनी दूसरे सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के साथ, कन्वर्ट इट्स स्टेटस, चेंज इट्स नेम फ्रॉम प्राइवेट और पब्लिक, राइट। उसके लिए जो मीटिंग का नोटिस होता है 14 डेज का होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको एड ऑन करने को बोला था, किसी ने नहीं किया रहेगा तो अभी कर लो। मिनिमम शेयर कैपिटल एंड मेंबर रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए, ओके। फिर हमने पढ़ा था डोरमेंट कंपनी। कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, और होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, राइट। देन, और इनएक्टिव कंपनी भी बोलते हैं। और इनएक्टिव कंपनी कब कैटेगराइज होती है, जब 2 साल के लिए उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स अपलोड नहीं किए हुए थे, दिए नहीं हुए। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब क्या, सब ट्रांजैक्शन, ये 4 छोड़ के, कौन से 4 छोड़ के, पेमेंट ऑफ फीस ऑफ बाय कंपनी टू रजिस्ट्रार, देन पेमेंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, allotment of shares to fulfill the requirement, and payment for maintenance of books and records। निधि कंपनी मतलब जो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बनाई जाती है, गवर्नमेंट बताती है, वो कंपनी निधि कंपनी बनती है। पीएफआई, पीएफआई भी क्या होती है, एलआईसी हो गया, ये पीएफआई हो गया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया, ये पीएफआई हो गया। ये कंपनीज होती है जिसमें गवर्नमेंट का होल्ड रहता है 51% का, राइट। गवर्नमेंट कंपनी होती है ना, वो गवर्नमेंट का होल्ड होता है और होल्ड होता है, और गवर्नमेंट बताती है कि ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनेगा। सेक्शन नंबर 272, 2 सबसेक्शन 72। प्रमोटर, हम इनकॉर्पोरेशन पे आते हैं। प्रमोटर मतलब क्या, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में है,
has control over the affairs of the company on whose accordance the directors act. Okay, then formation of company, section number 3 हमने 2 पढ़ा, सेक्शन नंबर 2 में हमने सब डेफिनेशंस पढ़े कंपनी के। सेक्शन नंबर 3 क्या है? एंड कॉर्पोरेट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ओपीसी 1, प्राइवेट 2, पब्लिक 7। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी होता है सेक्शन नंबर 7 में। उसमें क्या बताया गया, स्टेप्स क्या है शॉर्ट में देखेंगे। फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार, देन issue of certificate of incorporation, allotment of corporate identity number, maintenance of copies and all documents and information। अगर कोई false information दी होगी then it will be liable to the penalty। furnishing of false or incorporate information, incorrect information during incorporation and post incorporation। incorporation के वक्त या बाद में कभी भी तुमने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी हो, इट विल बी लायबल। फिर लास्ट पॉइंट क्या है, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। और ट्रिब्यूनल क्या क्या ऑर्डर कर सकता है, एज इट मे डीम फिट, इट कैन अल्टर एमओए और एओए और कैन चेंज द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी, direct the liability of the members from limited to unlimited, removal of the name from the members, binding up of company और as it may deem fit। बट उसके पहले सुनने बोलने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं, एंड नोटिस। देन हमने स्पाइस पढ़ा था, एक सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा है वो, जिसपे कंपनीज इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस इजी की गई है। फिर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 9, 4 केस लॉ हमने पढ़े ना आज, हरिनागर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस झुंझुनवाला, देन स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस सीटीओ, स्पेंसर कंपनी लिमिटेड मद्रास वर्सेस सीडब्ल्यूटी मद्रास, हेवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इन सब केसेस में हमने क्या पढ़ा, कंपनी बन गई, क्लैप्स, सीएलएपीएस इनके पास आ जाते हैं, इसमें यही बताया गया है। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स सेक्शन नंबर 10 में है, एक बार कंपनी बन गई, इनकॉर्पोरेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, देन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स जो है वो शुरू हो जाएंगे, वो लागू हो जाएंगे, उससे कंपनी जो है वो बाइंड हो जाएगी। इतना हमने पढ़ा था। अब जिसको जो जो याद नहीं आ रहा है वो याद कर लो, पढ़ाई कर लो, इसी स्पीड से आपको याद रखना है, पढ़ना है। अगर आप अभी रिवीजन करोगे, एग्जाम की 1.5 डे जब मिलेगा तब इस स्पीड से रिवीजन कर पाओगे। याद रखना, आपको 4-4 दिन 5-5 दिन नहीं मिलने वाले एग्जाम के पहले। अभी से अगर आप आदत डालोगे, 1.5 दिन में अच्छे से उसको कॉन्क्रीट करने की, इंटरमीडिएट फाइनल में भी वही आदत आपको लगेगी। ठीक है, सो यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसमें कुछ भी आपको याद नहीं आ रहा हो, कुछ भी पता नहीं हो तो रिवाइज करो, मुझे पूछो, मुझे वॉइस नोट डालो, मैसेज करो, आई विल आंसर योर डाउट्स। आप किसी कंसेप्ट को थे ही नहीं तो मुझे बताओ कि प्लीज मैम ये रिवाइज करो कंसेप्ट, मैं लेक्चर में रिवाइज कर दूंगी और मैं क्वेश्चन चेक करके भेजती हूँ आज वाले। ठीक है, समझा रिवीजन या फास्ट हुआ थोड़ा सा? फास्ट तो थोड़ा तो मैंने लिया था, वो बात नहीं है, बट it was clear for you na? Yes, so let's meet tomorrow. I will let you know if I have a lecture with you. तब के लिए I will, आज कुछ नहीं, आपको होमवर्क नहीं है, just do the revisions, वही important है। ओके, चलो बाय बाय।